नमस्कार मित्रों, शेर की मौसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भला हो। आज मैं आपको भारत की एक दिग्गज कैपिटल गुड्स कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल के बारे में बताना चाहूँगा। दिन भर में मार्केट में 500, 1000, 1500, 2000 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें ट्रेडर भाई लोग फंस जाते हैं और 100 रुपये जेब में रख के 1000 रुपये का काम करते हैं, जिससे उनको मार्केट की फ्लक्चुएशन में लॉस बुक करना पड़ता है और शाम को लॉस बुक करके घर जाना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि कोई किसी भी स्क्रिप्ट में दिन भर में 5, 10, 15, 20% ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें ट्रेडर भाई लोग फंस जाते हैं और उनको मजबूरी में अपना सौदा काटना पड़ता है। तो इसके लिए मेरी आपसे विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपना गोल बनाएं। क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 100 में से 94 लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है। 6% या 6 लोगों में 100 में अपना नंबर आना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मेरी आपसे विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और अपना समय और अपना पैसा बचाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। चलिए, ये तो हो गई काम की जानकारी। अब मैं आपको भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका करंट भाव 270 रुपये, इसका EPS -0.31 है, इसका PE -865.15 है, मार्केट कैप इसका 94,015.71 करोड़ से, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3.87 है, बुक वैल्यू 70.18 है। साल का हाई 335 रुपये 35 पैसे गया है, साल का लो 113 रुपये 50 पैसे गया है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.09% है। जून 24 में कंपनी ने -211.40 करोड़ कमाए थे और जून 23 में -343.89 करोड़ कमाए थे। तो इस कंपनी का भाव अभी 270 रुपये चल रहा है। मैं इसमें 50 रुपये में एंट्री करूँगा और टारगेट इसका 200 रुपया रखा है और पीरियड जो है, टाइम पीरियड है वो 1 साल का है। जो रिटर्न उसमें होता है 300% होता है, वो जो कोई भी FD के 7-7.25% के मुकाबले कई सौ गुना ज़्यादा है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग को छोड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं, जिससे आपका समय भी बचे और पैसा भी बचे। जैसे FD में हम पैसा डालते हैं तो घड़ी घड़ी नहीं देखते कितना ब्याज मिला, क्या हुआ, कितना पैसा हमारा हुआ, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपको पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही गोल ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप साल में 15, 20, 25, 30, 50, 100% तक आप कमा सकते हैं। और ट्रेडिंग से दूर रहने में ही फ़ायदा है। अगर आपको ट्रेडिंग करना भी है तो आप अपने स्टॉक्स में करिए, सुबह बेचिए, शाम को अगर आपको नीचे भाव मिलता है तो आप अपना स्टॉक वापस ख़रीद सकते हैं। लेकिन 100 में 6 लोगों को ही ऐसा चांस मिलता है। अगर आपके पास डिलीवरी है तो आप डिलीवरी छोड़ दीजिए और 2-3 दिन, 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपको रेट नीचे मिल जाता है तो आप कलेक्ट कर लें उसको, अपनी डिलीवरी को, जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। और मेरे हिसाब से तो ट्रेडिंग से ही दूर ही रहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को गोल बनाइए। और मैंने जो आपको बताया कि 50 रुपये में मैं भेल में एंट्री करूंगा और टारगेट 200 रुपये रखा है, जो इसका 300% रिटर्न होता है साल का। तो आप भी अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह करके चाहे तो इसमें एंट्री कर सकते हैं और इन्वेस्ट राइट और सिट टाइट का फार्मूला अपना करके शांति से दूसरा काम भी आप कर सकते हैं और दूसरी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। धन्यवाद।